हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लाला टॉक्स। आज की कहानी है वाइफ चीटिंग स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। वाइफ चीटिंग स्टोरी में मैं पति के साथ गोवा गई तो वहां पब में डांस करते हुए एक अमेरिकन मेरे साथ डांस करने लगा। उसने अपने कारनामों से मुझे गर्म कर दिया। दोस्तों, मेरा नाम लैला है और आज मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ। प्लीज़ इस कहानी को आप अपना ढेर सारा प्यार दे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। यह वाइफ चीटिंग स्टोरी मेरी एक पाठिका की है जिसे मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। ये कहानी सुने। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें वाइफ अपने खुद के हस्बैंड को चीट करती है। दोस्तों, मेरा नाम शाहिदा है और मैं एक सामान्य परिवार से हूँ। मैं उदयगिरी महाराष्ट्र में रहती हूँ। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो 3 महीने पुरानी है। मैं आज भी उस कहानी को याद करती हूँ तो रोमांचक हो जाती है। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैं 24 साल की हाउस वाइफ हूँ। मेरा फिगर 3'4", 3'0", 3'6" का है। मैं स्लिम दिखती हूँ, रंग गोरा है, हाइट 5 फीट है। जो भी मुझे देखता है बस देखता ही रह जाता है। मेरे पति भी मेरे दीवाने हैं। शादी के बाद की पहली रात में उन्होंने पूरे 6 राउंड की थी। इससे आप सोच सकते हैं कि मैं कैसी दिखती होंगी। वैसे मैं मॉडर्न तौर तरीके से रहना पसंद करती हूँ और आज तक मैंने मेरे पति के अलावा किसी और से कुछ नहीं की थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए मेरी किसी और के साथ कुछ हुआ। मैं दोबारा से खुद उससे वो करने राजी हो गई थी। हुआ ये कि हमारी शादी की सालगिरह मनाने हम दोनों गोवा गए थे। वहां पहुंचकर हमने दिन भर आराम किया और शाम को पब में चले गए। अब गोवा था तो मैंने वहां स्टाइल वाले कपड़े पहन लिए थे। उस रात मैंने पति के साथ बहुत एंजॉय भी किया था। डांस, ड्रिंक, सब खूब मस्ती की थी। उस दिन मैंने 1 पीस शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिस वजह से पब में सब मेरे गोरे बदन को ही देख रहे थे। मेरे पति ने भी यह नोटिस किया था और वे भी मुस्कुरा रहे थे। जब हम दोनों वापस होटल के कमरे में आए तो मेरे पति मेरे ऊपर टूट पड़े। उस रात हम दोनों ने 3 बार की और बिना कपड़े ही सो गए। सुबह जब मैं उठी और बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आई, तभी मेरे पति में मुझे छेड़ते हुए बोले, कल रात तुम बहुत पटाखा लग रही थी, सबके तुमने खड़े कर दिए थे। ये सुनकर मैं शर्मा गई, पर मेरे पति के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उस रात हम दोनों फिर से पब में चले गए। इस बार मैंने ऊपर से खुला और नीचे घुटनों तक फ्रॉक पहना हुआ था। जब हम पब में पहुंचे तो मेरे पति को मैंने डांस करने को कहा। उन्होंने मुझे मना कर दिया। तब मैं अकेली ही डांस करने चली गई। मेरे पति सामने बैठे थे और मैं उनके सामने डांस करने लगी। तभी एक आदमी मेरे पास आया और मेरे साथ डांस करने लगा। शुरू में मुझे अजीब सा लगा तो मैं अपने पति के पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह आदमी मेरे पास आया और मेरे पति से बोला, क्या मैं आपकी खूबसूरत बीवी के साथ डांस कर सकता हूँ? मैंने अपने पति की तरफ देखा तो उन्होंने उसे हाँ बोल दिया। मैं उसे मना कर रही थी पर मेरे पति ने मुझे जाने को बोल दिया। अब मैं उसके साथ डांस करने के लिए मान गई और उसके साथ डांस करने लगी। पर वह डांस कम और मुझे अपने बदन से चिपका ज्यादा रहा था। मैंने अपने पति की तरफ देखा तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा कर देखा। तभी मेरे पति भी उठकर मेरी इजाजत के बगैर एक लड़की के साथ डांस करने लगे। ये देखकर मैं गुस्सा होने लगी। वे उस लड़की को अपने बदन से चिपका रहे थे। मैंने भी गुस्से में आकर उन्हीं की तरह करते हुए उनको तड़फाने की सोचने लगी और मैं जिसके साथ डांस कर रही थी उसके साथ चिपक कर उसका साथ देने लगी। उसी वक्त पब में लाइट कम कर दी गई थी। यहाँ मैं आपको अपने नए आशिक के बारे में आपको बताना चाहूंगी। उसका नाम जैक था। वो अमेरिका से था और लगभग मेरी ही उम्र का था। बस वह दिखने में मुझसे भी ज्यादा गोरा था। जैसे ही पब की लाइट कम हुई वो मुझसे पूरी तरह से चिपक कर डांस करने लगा था और मेरी प्राइवेट पार्ट्स को टच करने लगा। ये सब हुआ तो शुरू में मुझे अजीब लगा, पर थोड़ी देर बाद मैं भी एक नए रिश्ते की चाहत से गर्म होने लगी। तभी जैक मुझे पब में एक अंधेरे कोने में ले गया। इससे मैं और गर्म हो गई और हमारे होंठ कब मिल गए मुझे पता ही नहीं चला। वो मुझे किस करते हुए पूरे बदन को रगड़ रहा था। मैं तो जैसे अपना सब कुछ भूलकर बस उसका साथ दे रही थी। उसने कम से कम 10 मिनट तक मुझे खड़ा करके सब कुछ किया, पर आगे क्या होने वाला था मुझे नहीं पता था।
अंधेरे में उसने मुझे किस करते हुए गोद में उठा लिया। मैं चुंबन करने से इतनी ज्यादा गर्म हो गई थी कि क्या ही कहूँ। तभी मुझे यह एहसास हुआ कि मैं ये क्या कर रही हूँ, ये सब गलत है। मेरे पति के अलावा मैं किसी और के साथ ये नहीं कर सकती। पर इतने में सब कुछ हो गया था। अब मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं सकती थी। मुझे भी मजा आने लगा था तो मैंने आंखें बंद कर ली। जैक ने मुझे वैसे ही लटकाए हुए 20 मिनट तक सब कर दिया। उसके बाद मैंने उससे कुछ नहीं बोला और वहां से सीधा बाथरूम में चली गई। जैक भी मेरे पीछे पीछे आ गया। मैं जहां गई वो एक कॉमन बाथरूम था। जैक मुझे वेस्टर्न स्टाइल वाले बाथरूम में लेकर घुस गया। तभी मुझे मेरे पति की आवाज़ सुनाई दी। वे मुझे ढूंढ रहे थे। मैंने जैक को अपने से दूर किया और अपने पति की आवाज़ का जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, मेरा पेट खराब है, मैं बाथरूम में हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तुम आराम से आओ। ऐसा कहकर वे वापस पब के हॉल में चले गए। अब मैं उनको ये कैसे बोलती कि उनकी पतिव्रता बीवी खुद किसी अजनबी के सामने खड़ी है। काफी देर तक दूसरा राउंड चला। कुछ देर बाद हम दोनों ने सामान्य होने के बाद अपने अपने कपड़े पहने। मैंने अपने आप को ठीक किया और बाहर चली आई। तब मैंने अपने पति को देखा और मुस्कुराकर उनके साथ बात करने लगी। उन्होंने पूछो क्या हुआ, पेट कैसे खराब हो गया। मैंने कहा, पता नहीं, शायद खाने में कुछ सूट नहीं किया जिस वजह से ऐसा हुआ। वे अभी कुछ कहते। मैंने उनसे ही पूछ लिया कि उसके साथ बड़ी जोर जोर से डांस कर रहे थे। मुझसे मन भर गया था क्या? तो वे हंसने लगे और बोले, अरे यार, हम लोग गोवा घूमने आए हैं, थोड़ी मस्ती तो चलती है। मैंने अंधेरे में तीर मारते हुए कहा, मैं काफी देर तक आपका इंतजार करती रही, आप पता नहीं किधर चले गए थे। फिर मेरा पेट खराब हो गया तो मैं बाथरूम चली गई। वे कुछ नहीं बोले और बाद में कहने लगे, कुछ नहीं, वो जरा मैं बाहर जाकर सिगरेट पीने लगा था। शायद वे उस औरत के साथ थे इसलिए अपनी बात को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। मैं इसके बाद उनसे ज्यादा कुछ नहीं बोली और वापस होटल चली आई। उस रात मेरे पति मुझे चाहते थे पर मैंने पेट दर्द का बहाना बताकर उनको मना कर दिया। अब मैं उनको कैसे बताती कि आज उनकी बीवी की किसी ने जमकर की है, उससे उनकी बीवी को दर्द हुई है। दूसरे दिन मैं बहुत देर तक गर्म पानी वाले बाथटब में बैठी थी। दोस्तों, यह मेरी सच्ची वाइफ चीटिंग स्टोरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। वाइफ चीटिंग स्टोरी पर आप अपनी राय मुझे ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।